सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक में हर महीने 2.45 बिलियन या 245 करोड़ लोग लॉगिन करते हैं। भारत में 290 मिलियन या 29 करोड़ एक्टिव फेसबुक यूज़र्स हैं और अगर यह एक देश होता तो विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होता। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आपको पता है कि 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1987 में पूरे विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन यानी कि 500 करोड़ हो गई थी। पूरे विश्व की जनसंख्या हर साल करीब 83 मिलियन यानी कि 8.3 करोड़ पर ईयर बढ़ जाती है। इस समय पूरे विश्व की जनसंख्या 7.6 बिलियन 760 करोड़ है और ऐसा अनुमान है कि 2050 आते आते पूरे विश्व की जनसंख्या 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ हो जाएगी। चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर पर हैं जनसंख्या के हिसाब से, पर 2024 तक इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा और नंबर 1 पर आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर एक सरप्राइज एंट्री होगी नाइजीरिया की, जो इस समय 7th पोजीशन पर है, पर वो 2024 तक तीसरे नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि नाइजीरिया की जनसंख्या 2.6% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है। सन 2050 तक पूरे विश्व की जनसंख्या का 50% यानी कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, युगांडा, नाइजीरिया, इथियोपिया, तंजानिया, इन कंट्रीज़ तक ही सीमित रहेगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट न्यूजीलैंड के बारे में ये है कि वहाँ की जनसंख्या इतनी कम है कि वहाँ पर भेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस समय वहाँ पर प्रत्येक नागरिक पर 5.6 शीप है। अफ्रीकन कंट्रीज़ की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और यूरोपियन कंट्रीज़ की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि श्रिंक हो रही है। इसका मेन रीज़न ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर 4.7 बर्थ पर वुमेन है, और जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ का फर्टिलिटी रेट बहुत कम है और वहाँ पर फर्टिलिटी रेट यानी 1.6 बर्थ पर वुमेन है। यूरोपियन कंट्रीज़ में न्यूबॉर्न बेबीज़ इतने ज़्यादा नहीं हैं जो अपनी पिछली जनरेशन को रिप्लेस कर सकें। मतलब कि जो भी पॉपुलेशन इस समय लॉस हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, उसको रिप्लेस करने के लिए इतने न्यूबॉर्न बेबीज़ नहीं हैं, इसीलिए वहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। तो चलिए अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। सन 2000 में ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 67 ईयर्स था। 15 साल के बाद 2015 में यह बढ़कर 71 ईयर्स हो गया और 2050 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 यानी कि 77 साल हो जाएगी। अगला फैक्ट है, नाइजर जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसको विश्व का सबसे ज़्यादा यंग कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है। यहाँ पर मीडियन एज 15.3 ईयर्स है। 15.3 ईयर्स का मतलब ये है कि उस देश की 50% पॉपुलेशन 15.3 ईयर्स के नीचे होगी और 50% पॉपुलेशन उसके ऊपर होगी। मिलेनियल्स वो पॉपुलेशन जो 1981 और 1997 के बीच की है, उनको हम मिलेनियल्स बोलते हैं और वो पूरे विश्व का 27% है। अगर हम बात करें बिलियन में तो 2 बिलियन कि 200 करोड़ लोग जो हैं वो मिलेनियल्स हैं, जो 1981 और 1997 के बीच के हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों की बात करें तो टोक्यो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है, उसके बाद नई दिल्ली का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर शंघाई है। वेटिकन सिटी जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है और यहाँ की जनसंख्या मात्र 1000 से भी कम है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा है। वहाँ पर
54.19% महिलाएं हैं। इसके बाद हांगकांग का नंबर आता है जहां पर 54.12 महिलाएं हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का 10% यानी कि 125 मिलियन 12 करोड़ 50 लाख लोग इंग्लिश स्पीकर्स हैं और ये टोटल जो नंबर है वो यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। अगर पूरे विश्व की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, उनको अगर सेकेंडरी एजुकेशन दे दी जाए तो 2050 में कुल विश्व की जनसंख्या का 300 करोड़ यानी कि 3 बिलियन कम हो जाएगा। That's all for today. Thank you for watching Amazing Money. If you haven't subscribed my channel, please subscribe and press the notification bell for more updates. Thank you. Till then, happy learning. Bye bye.